दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं में आपने मूर्तियां देखी होंगी। उनकी ऐसी ही एक मूर्ति लेटी हुई अवस्था में भी दिखाई देती है, लेकिन यह अवस्था भगवान गौतम बुद्ध के दर्दनाक दिनों से जुड़ी हुई है, जब वो मृत्यु के काफी करीब थे। उनकी मृत्यु साधारण तरीके से नहीं हुई थी, बल्कि जहरीले भोजन खाने से हुई थी। क्या है पूरी कहानी और उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने शिष्यों से क्या कहा था, चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध की मृत्यु जहरीला खाना खाने से हुई थी और उनको यह खाना उनके ही एक किसी शिष्य के रूप में आए एक आदमी ने दिया था। गौतम बुद्ध को अपना आखिरी भोजन कुंडा नाम के एक लोहार से एक भेंट के रूप में मिला था। जब उन्होंने उस भोजन को किया तभी उन्हें इसका आभास हो गया था और उन्होंने उस मेजबान को बाकी शिष्यों को वो भोजन परोसने से मना कर दिया। उन्होंने उससे कहा कि उनने भोजन कर लिया है और तुम्हारा भोजन बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन उनको लगता है कि उनके शिष्य इस भोजन को नहीं पचा पाएंगे। इस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने उस मेजबान को सच का आभास कराए बिना और उस पे बिना क्रोधित हुए उन्होंने उसके पापों को क्षमा कर दिया, बल्कि उन्हें और भी पाप करने से रोक दिया था। उन्होंने बचे हुए भोजन को जमीन में गड़वा दिया। जहरीला भोजन करने की वजह से गौतम बुद्ध जी का शरीर कमजोर पड़ने लगा था। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वो उन्हें कुशीनगर ले सकें। कुशीनगर यानी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर वो अपना अंतिम समय गुजारना चाहते थे। वहाँ पर स्थित 2 साल के वृक्ष जो कि उनके प्रिय थे, वो वहाँ पे उन्हीं 2 साल के वृक्ष के पास जाके लेट गए। कहते हैं उस समय गौतम बुद्ध की उम्र लगभग 80 साल के आसपास थी, इसलिए वे वहां पर अपने हाथ पर सिर टिका के लेट गए। वो समझ गए थे कि उनका अंतिम समय आ गया है। गौतम बुद्ध की इस मुद्रा को आज हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। उन्हें इस अवस्था में देखकर उनके शिष्य उनका अंतिम उपदेश सुनने उनके आसपास इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने अपने अंतिम संदेश में कहा था, अब दीपो भवो, यानी अपने दीपक तुम स्वयं बनो। उनके कहने का अर्थ था कि मनुष्य को अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढना चाहिए, उसे किसी और की बातों या बहकावे में नहीं आना चाहिए। वो चाहते थे उनके शिष्य अपने मोक्ष का मार्ग स्वयं तलाश करें। भगवान बुद्ध ने इसी मुद्रा में अपना अंतिम संदेश दिया था और उसके बाद उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया था। भगवान बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ही अंतिम सांस ली थी। आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर है, जहाँ पे भगवान बुद्ध की बहुत ऊंची लेटी हुई एक मुद्रा में मूर्ति बनी हुई है। उस मूर्ति में भगवान बुद्ध पश्चिम दिशा की तरफ लेटे हुए दिखाई देते हैं, जो कि महापरिनिर्वाण की सही दिशा मानी जाती है। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश इसी अवस्था में दिया था और ये उनकी आखिरी मुद्रा थी, इसलिए भगवान बुद्ध की यह मुद्रा सबसे ज्यादा महत्व रखती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज ये पता चल गया होगा भगवान बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा की क्या विशेषताएं हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमो बुद्धाय।